दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज इलेक्शन की कुछ खास अहम मुख्तसर सरगर्मियां। मालेगांव शहर में इलेक्शन अपने उरूज पर है। आने वाले मंगल को यानी कल शाम 5 बजे तस्हीरी मुहिम खत्म हो जाएगी। जलसे जुलूस लाउड स्पीकर से आवाम परेशान हो चुकी है। ये सिलसिला खुदा खुदा करके कल शाम 5 बजे खत्म होगा। जुमरात के दिन इलेक्शन होगा और जुमा के दिन शाम 5 बजे तक तमाम नताइज जाहिर हो जाएंगे और मालेगांव में उसके बाद मेयर कौन, इसकी कसमुकस शुरू होगी। स्टैंडिंग कमेटी कौन, डिप्टी मेयर कौन, अभी उम्मीदवारों का कारपोरेटरों का तजस्सुस है। इसके बाद मेयर कौन होगा, ये तजस्सुस होगा। ले देकर यहाँ से मजीद 2 हफ्ता सियासी सरगर्मियां उरूज पर रहेंगी। मालेगांव शहर में 21 पैनल है, हर पैनल में 4 वार्ड है। इस तरीके से 84 वार्ड है। 200 से ज्यादा उम्मीदवार इन 84 वार्डों में अलग अलग इलाकों से उम्मीदवारी कर रहे हैं। मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 2 दयाना का जो इलाका आता है, वार्ड नंबर 2 में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं। जबकि सबसे कम उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 दरेगांव में है। यानी दयाना में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार और दरेगांव वार्ड नंबर 4 में सबसे कम उम्मीदवार यानी 10 उम्मीदवार ही उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर सिंगल वार्डों का हम जायजा लें तो 12 ऐसे वार्ड है जहां पर 2x2 2 लोगों में ही मुकाबला है। जबकि वार्ड नंबर 8 डी सलीम अनवर के सामने सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार है। यानी सिंगल वार्डों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 में सलीम अनवर के सामने 8 उम्मीदवार है और सबसे कम 12 वार्ड ऐसे हैं जहां 2x2 पर मुकाबला है। अगले इस वीडियो में आखिर में आप सुनेंगे कि किन लोगों में 2x2 में मुकाबला है। अगर हम इस ताल्लुक से देखें तो इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर होने के बावजूद भी आवाम को पैसे का इंतजार है। क्लब वाले लिस्ट तो लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। आवाम में अभी पैसा निकलना शुरू नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कल मंगल शाम 5 बजे के बाद पैसों की रेल पहल शुरू होगी। वहीं कुछ जगह पर यह भी शिकायत है कि लीडरों ने ही इतना ले लिया है तो कारपोरेटर आवाम को क्या देगा। यानी कुछ लीडरों ने टिकट के नाम पर बेशुमार पैसा ले लिया है तो उम्मीदवार कहीं ना कहीं से पैसा देने में हिचकिचा रहे हैं और ये आवाम का नुकसान माना जा रहा है। अगर हम माजी के इलेक्शन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मालदार उम्मीदवार नबी अहमद माजी के इलेक्शन में थे। सबसे ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार नबी अहमद माजी के इलेक्शन में। इस मर्तबा हम देखें तो अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, कलीम दिलावर और कमालपुरा इलाके से नईम कुरैशी, ये 3 सबसे ज्यादा मालदार उम्मीदवार हैं। जबकि सबसे गरीब उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 के खालिद रिक्शा वाले हैं, जो रिक्शा चलाते हैं और बिना पैसे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बड़ी बात है कि मजलिस ने एक छोटे वर्कर को इलेक्शन में उम्मीदवारी दी है और खालिद रिक्शा वाला रेंज में भी है, मुकाबले में भी है। यानी सबसे गरीब उम्मीदवार खालिद रिक्शा वाला, सबसे अमीर उम्मीदवार अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, कलीम दिलावर और नईम कुरैशी। मालेगांव शहर में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो 2 जगहों से मुकाबला आराई कर रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनमें अब्दुल मालिक यूनुस ईसा किला इलाके से भी उम्मीदवार हैं और महवी नगर इलाके से भी उम्मीदवार हैं। अब्दुल माजिद यूनुस ईसा आजाद नगर इलाके से भी उम्मीदवार है और 60 फुटी नजमाबाद से भी उम्मीदवार है। खालिद हाजी जहां उनकी बीवी मुकाबला कर रही है वहीं वो 2 जगह से उम्मीदवारी कर रहे हैं, गोल्डन नगर और महवी नगर, और आजाद नगर से उनकी बीवी है। एक घर से कितने उम्मीदवार, इसकी तफसील अगर हम देखें तो यूनुस ईसा घराने में 8 टिकट गया है मजलिस का। यानी अब्दुल मालिक 2 जगह से लड़ रहे हैं, माजिद यूनुस ईसा 2 जगह से लड़ रहे हैं। माजिद यूनुस ईसा की बीवी डॉक्टर खालिद खुद, डॉक्टर खालिद की बहू और डॉक्टर खालिद के चचाजाद भाई हनीफ यूसुफ ईसा। इस तरीके से यूनुस दादा घर से 8 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। यूनुस दादा को पीराना साली और बुजुर्गी के बाइस इस बार उम्मीदवार नहीं किया गया। आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि उनको क्वाप में लिया जा सके। शेख रशीद साहब के घराने से हम देखेंगे तो खालिद हाजी 2 जगह से उम्मीदवारी कर रहे हैं। यानी शेख रशीद के घराने में 6 टिकट गया है। खालिद हाजी 2 जगह से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनकी बीवी जलील दादा, इमरान शेख और तायरा मैडम, इस तरह 6 उम्मीदवार इस घर के हैं। एजाज बेग के घर से हम देखेंगे तो 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। एजाज बेग खुद, उनकी बीवी यास्मीन एजाज बेग, उनके भाई रियाज राजू बेग और उनके चचाजाद भाई कमालपुरा सेकुलर फ्रंट से उम्मीदवारी कर रहे हैं अल्ताफ मजीद बेग। यानी एजाज बेग के घर से 4, रशीद साहब के घर से 6, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के घर से 8 उम्मीदवार। मुस्तकीम डिग्नेटी निहाल अहमद के घर से 5 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। मुस्तकीम डिग्नेटी खुद
सानहिंद, उनके मुस्तकिम डिग्नेटी के भाई मुंतजिम पापा डिग्नेटी, और निहाल साहब के बड़े घराने से लुकमान अनीस कमाल और सलमान अनीस कमाल, इस तरीके से 5 उम्मीदवार निहाल साहब के घराने से हैं। मुफ्ती साहब के घर से देखेंगे तो अब्दुल्ला अकेले हैं, मुफ्ती साहब के घर से एक ही उम्मीदवार है, जबकि दादा भुसे के घर से कोई भी उम्मीदवार नहीं है। सुनील आबा जो बीजेपी के हैं, इनके घर से 4 लोग उम्मीदवार हैं। सुनील आबा खुद, उनके भाई मदन बापू और उनकी बेटी, उनकी बहू और उनका बेटा, इस तरीके से सुनील आबा के घर से 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। जबकि शिवसेना के सखाराम घोड़के के घर से 3 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। सखाराम घोड़के, उनकी बेटी और उनकी सास, इस तरीके से 3 लोग सेना से, बीजेपी से 4 लोग, निहाल साहब के घर से 5 लोग, एजाज बेग के घर से 4 लोग, शेख रशीद साहब के घर से 6 लोग और यूनुसा के घर से 8 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। माजी में मेयर इलेक्शन को लेकर मतलब साफ था कि शेख रशीद साहब ही मेयर होंगे, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। इस्लाम पार्टी और सेकुलर फ्रंट की जानिब से खालिद हाजी मुतवक्के मेयर के उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि मजलिस की अगर अक्सरियत आती है तो अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ये मेयर के उम्मीदवार होंगे। दोनों जानिब से उम्मीदवार तकरीबन मेयर के तय है। मगर आने वाली इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि दोनों उम्मीदवारों को, दोनों पार्टियों को 30-30 सीट मिल रही है। ऐसे में 84 सीटों में से जिन लोगों के पास में 42 सीट होगी, तो जादुई अदद 42 सीट लाने वाले को मेयर बनाने का इख्तियार होगा। ऐसे में दादा भुसे वाहिद सब्स्टिट्यूट होंगे कि दादा भुसे के बगैर मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर अलायंस करके मेयर बनाया जाए, यानी दादा भुसे जिसके साथ होंगे तो उसका मेयर बनाया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 10 सीट 11 सीट लाती है और मालेगांव से इस्लाम सेकुलर फ्रंट या मजलिस 30-32 सीट लाती है, तो दादा भुसे को छोड़कर बीजेपी सुनील आबा को लेकर भी इत्तेहाद किया जा सकता है। मगर बीजेपी से हाथ मिलाना मालेगांव की इन पार्टियों के लिए मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन है कि बीजेपी को तटस्थ करके ये लोग अपना मेयर बना ले, मगर ऐसे में दादा भुसे ये होने नहीं देंगे। मालेगांव के जो खुश फिक्र रखने वाले संजीदा अफराद है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और दादा भुसे का फिराक छोड़ते हुए सेकुलर फ्रंट और मजलिस दोनों मिलकर अगर इत्तेहाद बना लेते हैं तो मुमकिन है कि इस पार ही क़यादत रहेगी और उधर फंड की जो बंदर बाट होती है वो नहीं होगी। इस ताल्लुक से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि ऐसा अगर दोनों पार्टियां कर देती हैं तो मालेगांव में दोनों हीरो बन जाएंगे, मगर दोनों का एक साथ आना ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट में शेख आसिफ का दबदबा, इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ से बगावत नहीं होगी, मगर मजलिस में बेशुमार ऐसे उम्मीदवार है जो दीगर पार्टियों से आए हुए हैं। अगर इन लोगों ने बागी मजलिस बनाकर शेख आसिफ का साथ दिया सेकुलर फ्रंट का, तो मुमकिन है कि मजलिस बागियों और सेकुलर फ्रंट की जानिब से दोनों मिलकर बीजेपी और शिवसेना को छोड़ते हुए अपना खुद का मेयर बना लेवे, ये भी मुमकिन है। मगर अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दादा भुसे को अगर नहीं लिया गया तो रियासती सरकार का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आने में तकलीफ आ सकती है, यानी दादा भुसे अगर अलायंस में शामिल रहे तो माना जा रहा है कि रियासती और मरकजी फंड आने में आसानी होगी। बहरहाल आने वाली जुमा को ही मालूम हो सकेगा कि मेयर किसका बैठेगा, किसको अक्सरियत मिलती है। अगर हम क्वाप मेंबरान की बात करें तो माजी में आमीन फारूक और गिरीश बोरसे ये मजलिस के मुफ्ती साहब की जानिब से क्वाप थे, और शेख रशीद साहब की जानिब से अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को और अनीस शाह को, 2 लोगों को क्वाप कारपोरेटर बनाया गया था। इस बार सेकुलर फ्रंट की जानिब से एजाज उमर और राजू इंजीनियर मुर्तजा चंगू के बेटे, ये 2 मुतवक्के क्वाप उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सेकुलर फ्रंट में टिकट नहीं देने के बाद कई लोगों को क्वाप का लड्डू भी दिया गया है। देखते हैं कि सेकुलर फ्रंट की जानिब से कौन लोग बनते हैं। बहरहाल एजाज उमर और राजू इंजीनियर के चांसेस नजर आ रहे हैं। मजलिस की जानिब से कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, बगावत की तो बात ही नहीं होती कि कोई टिकट नहीं मिला तो चलो उसको क्वाप में ले लेंगे, टिकट लोग नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसे में मजलिस के पास में कोई उम्मीदवार नहीं है जो क्वाप के लिए माना जाए, मगर ये माना जा रहा है कि भिक्कू होटल घराना मुफ्ती साहब के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि भिक्कू फैमिली से क्वाप का कोई शख्स लिया जाए। अगर कंपाउंड के उम्मीदवार को शिकस्त होती है तो माना जा रहा है कि कंपाउंड से एक उम्मीदवार क्वाप के लिए हो सकता है। वहीं यूनिस दादा के घर से अगर कोई कैंडिडेट शिकस्तों का सामना करता है तो यहाँ से भी कोई क्वाप का उम्मीदवार हो सकता है, यानी भिक्कू घराना
हुसैन सेठ कंपाउंड और यूनुस दादा फैमिली से कोई ख्वाब, और अगर ये ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो नए उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं। अगर हम वार्ड वाइज जायजा लेंगे तो मालेगांव शहर के 21 पैनलों में 84 सीट है। 21 पैनलों में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12, ये 5 पैनल ऐसे हैं जो बरादरान वतन के हैं और नदी के उस पार के हैं, यानी बरादरान वतन के 5 वार्ड है और 20 सीट है। जबकि वार्ड नंबर 2 दयाना और वार्ड नंबर 4 दरेगांव में 2-2 सीट बिरादरान वतन की आती है, इसलिए 24 सीट पर बिरादरान वतन का कब्जा होता है और 60 सीट पर मुस्लिम इलाकों की अक्सरियत होती है। इन 60 सीटों में वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 से 4 सीट मुस्लिम उम्मीदवारों को मिलती है और 14 पैनल ऐसे हैं जो मुकम्मल मुस्लिम अक्सरियत रखते हैं। 56 और 4 60 सीट मुस्लिम इलाके में और 24 सीट हिंदू इलाकों में जाती है। इस तरीके से 84 सीटों का मालेगांव शहर में इलेक्शन होने जा रहा है। अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें तो मजलिस को 30 सीट मिल सकती है, सेकुलर फ्रंट को 28 सीट और एजाज बेग की 2 सीट कांग्रेस की। इस तरीके का कयास मालेगांव शहर में किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आप देखेंगे तो मजलिस के 5 पैनल फिक्स है जहां से मजलिस की ही सीट आना है, और इस्लाम पार्टी के सेकुलर फ्रंट के 5 पैनल ऐसे हैं जहां से इन लोगों की ही सीट आना है। इन 5-5 पैनलों में 20-20 सीट दोनों पार्टियों की बिल्कुल फाइनल है। जैसे मजलिस में वार्ड नंबर 13 इस्लामपुरा, वार्ड नंबर 14 गोल्डन नगर, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 21, ये 5 वार्ड मजलिस के कंफर्म तकरीबन माने जा रहे हैं। ये कयास है, हो सकता है चेंजिंग भी हो सकती है। इस्लाम पार्टी का अगर हम देखें तो इस्लाम पार्टी के पास में वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17, इस तरीके से इस्लाम पार्टी के 5 पैनल 20 सीट और मजलिस के 5 पैनल 20 सीट। अब वार्ड नंबर 2 और 4 में से मुमकिन है कि इन 4 सीटों में से 2-2 सीट दोनों को मिल जाए, तो इस तरीके से दोनों की बराबरी होती है, यानी दोनों की 22-22 सीट होती है। अब 3 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है। वार्ड नंबर 3 शाहीन साइद रेशम वाला, वार्ड नंबर 7 हुसैन सेठ कंपाउंड मुस्तकिम डिग्नेटी और वार्ड नंबर 20 रफीक भोरिया और अब्दुल माजिद यूनुस ईसा। इन 3 वार्डों में 12 सीट है। अगर हम 6-6 सीट भी डिवाइड करते हैं तो 22 और 6 दोनों की 28-28 सीट होती है। ऐसे में एक वार्ड रह जाता है एजाज बेग का, जहां मुमकिन है कि मजलिस के 2 उम्मीदवार और एजाज बेग के 2 उम्मीदवार अगर आते हैं तो मजलिस की 30 सीट होती है, इस्लाम पार्टी सेकुलर फ्रंट की 28 और एजाज बेग 2। इस तरीके से 60 सीट ये आवाम से लिए गए सर्वे के मुताबिक एक जायजा है। इसमें कमी और बेसी हो सकती है, आवाम ही है जो असल फैसला कर सकती है। अगर हम वो इलाके देखें कि जहां पर सिर्फ 2 लोगों में मुकाबला है तो ऐसे में वार्ड नंबर 13A राशिद अय्यूब और हारून मिंबर में 2 लोगों में मुकाबला है। वार्ड नंबर 15A में जमाल नासिर की वालदा और रफू खजूर वाले की बीवी, इन 2 लोगों में मुकाबला है। वार्ड नंबर 17B में ताजुद्दीन और मन्नान बेग में 2x2 का मुकाबला है। वार्ड नंबर 17C में शेख मोइन इमाम की अहलिया और रियाज कच्छी की बीवी, इन 2 लोगों में 2x2 मुकाबला है। वार्ड नंबर 8A में निहाल हाजी, लाला सेठ के फर्जंद और रिजवान सर, इन 2 लोगों में मुकाबला है। वार्ड नंबर 3A में शान हिंद और शकील के राना वाले की अहलिया, इन दोनों में ही मुकाबला है। वार्ड नंबर 5A में नईम कुरैशी और जफर अहमद, ये 2 ही उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 6B में शकील जानी बेग और सलिया मास्टर, ये 2 उम्मीदवार ही हैं, यहाँ भी 2x2 में मुकाबला है। जबकि वार्ड नंबर 7C में जमील शेख की वालदा और फारूक कुरैशी की अहलिया, ये 2 ही उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 21A में शाहिद खान सीनियर कारपोरेटर की अहलिया और मूसा मछली वाले की बीवी 2 उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 19A में रमजू मिंबर की वालदा और साजिदा यूबी 2 ही उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 19D में जावेद अब्दुल सत्तार और राहिल हनीफ, ये 2 ही उम्मीदवार हैं।
वार्ड वाइज अगर हम जायजा लेंगे किन लोगों को टिकट मिला और किन लोगों को टिकट नहीं मिल सका, तो इनमें वार्ड नंबर 2 में विट्ठल बर्वे को सेकुलर फ्रंट का टिकट नहीं मिल सका, इसलिए वो मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में शाहिद रेशमवाला इस्लाम पार्टी में के नायब सदर थे, कारगुजार सदर भी रहे, मगर टिकट नहीं मिलने की बिना पर ये दोबारा मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं, जबकि ये इससे पहले भी मुफ्ती साहब के टिकट से ही चुनकर आए थे। वार्ड नंबर 4 में धर्मा अन्ना को टिकट नहीं मिल सका, अजीज मुल्ला मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये माजी में शेख रशीद घराने की जानिब से उम्मीदवार थे। वार्ड नंबर 5 में वकील कुरैशी को इस्लाम पार्टी का टिकट नहीं मिल सका, इसलिए वो मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं। जफर अहमद का भी यही मामला रहा, ये दोनों मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं, जबकि आमीन फारूक को मजलिस इन्होंने छोड़कर इस्लाम पार्टी ज्वाइन की और इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में रिजवान रमजान को टिकट नहीं मिल सका, मगर वो शेख रशीद साहब के घराने के साथ में है। वार्ड नंबर 7 में फारूक कुरैशी को इस्लाम पार्टी का टिकट नहीं मिल सका, इसलिए वो मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 में 3 उम्मीदवार अहम हैं जो आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और इन लोगों को टिकट नहीं मिल सका। इनमें सैयद सलीम, रिजवान सर और आसिफ बारदान वाला, ये 3 आजाद उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं, जबकि सलीम टैक्सी वाला और फकीरा हाजी फ्रूट वालों को इस बार टिकट नहीं मिल सका, मगर ये दोनों उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में मुफ्ती साहब की जानिब से जो टिकट दिया गया उसको लेकर कुछ इलाकों में नाराजगी है। जमील बशीर ने टिकट का नहीं कह दिया, इसलिए हाफिज अब्दुल्ला को, जो नयापुरे में ज्यादा डिमांड होने की वजह से हाफिज अब्दुल्ला को इस्लामपुरा इलाके से टिकट दिया गया। वार्ड नंबर 14 में अतीक कमाल की जगह सलमान अनीस कमाल को टिकट दिया गया। मुजम्मिल वफाती इस बार उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं। जल्ला मिंबर की जगह अब्दुल्ला को लिया जाना था, मगर जल्ला मिंबर के साथ अवामी ताकत ज्यादा होने की वजह से हाफिज अब्दुल्ला को इस्लामपुरा से कुर्बानी देते हुए उम्मीदवार किया गया। वार्ड नंबर 15 में जमाल नासिर इससे पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, अब मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी कर रहे हैं। यहाँ अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद को टिकट नहीं दिया जा सका, जिसको लेकर इनका एक तबका नाराजगी का इजहार कर रहा है, मगर बहरहाल वो मुफ्ती साहब के मुतकीद है। नबी अहमद इस बार उम्मीदवारी भी नहीं कर रहे हैं और इलेक्शनी सरगर्मियों में भी वार्ड नंबर 15 में ये मौजूद नहीं है। शमसु मिंबर का इंतकाल होने की वजह से, फिर उनके बेटे सलीम शमसुद्दौला का इंतकाल होने की वजह से इस घराने से इस बार कोई भी उम्मीदवारी नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर 16 जो शेख रशीद साहब का इलाका माना जाता है, सुल्तान लव का विशाल होने के बाद वो यहाँ से उम्मीदवारी उनके घर से कोई नहीं कर रहा है। शेख रशीद साहब की जगह इमरान शेख, उनके फर्जंद, इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 17 में ताजुद्दीन मिंबर को इस्लाम पार्टी का टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं। नईम पटेल की तबीयत खराब होने की वजह से वो उम्मीदवारी नहीं कर सके, जबकि अशरफ कुरैशी को भी टिकट नहीं मिल सका। यहाँ शेख मोइन इमाम की अहलिया ये उम्मीदवारी कर रही है। शेख मोइन शेख इमाम इस इलाके का मशहूर सियासी नाम है और बड़े दिनों के बाद इस घराने की वापसी हुई है। देखते हैं कि लोग उस्ताद को कबूल करते हैं या चेले को। वार्ड नंबर 18 में अगर हम देखें तो अयाज अलचल को टिकट नहीं दिया गया, मगर उन्होंने मुफ्ती साहब की मुकम्मल हिमायत की है। एजाज बेग खुद भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनके अफराद खाना भी उम्मीदवारी कर रहे हैं। इस इलाके में 2-2, 3-1 इस तरीके की बात चल रही है। इस इलाके पर लोगों की नजर लगी हुई है कि यहाँ से किसका उम्मीदवार चुनकर आएगा। वार्ड नंबर 19 किला से डॉक्टर शफीक इस बार उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं। साजिद अब्दुल रशीद मुकादम का मजलिस की जानिब से टिकट कट जाने के बाद वो आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और अब्दुल मालिक के सामने उम्मीदवार है। इनके सामने सेकुलर फ्रंट ने उम्मीदवार नहीं दिया है, यानी अब्दुल मालिक और साजिद रशीद मुकादम 2x2 मुकाबला है, कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वार्ड नंबर 20 में सिकंदर पहलवान जो इस्लाम पार्टी में थे वो मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अलीम फलाई को इस इलाके से वार्ड नंबर 20 में उम्मीदवारी दी गई है। अब्दुल माजिद यूनुस ईसा के साथ के मदनी नगर का बहुत सारा इलाका इस वार्ड में आ गया था, वरना अलीम फलाई वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी करने वाले थे। वार्ड नंबर 21 में इस मर्तबा यूनुस दादा को उम्मीदवारी नहीं दी गई है बुजुर्गी की वजह से। उनकी जगह उनके बरादरजादे हनीफ यूसुफ ईसा को उम्मीदवारी दी गई है। इब्राहिम साइकिल वाले जो माजी में मजलिस के उम्मीदवार थे, इस बार वो इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं।